हेलो बच्चों। आज हम 11वीं की फिजिक्स क्लास में चैप्टर शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसकी एक वीडियो बन चुकी है, इसकी सेकंड वीडियो है एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, जिसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन होता है स्मॉल ए से, इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन देखो। मान लेते हैं गाड़ी हमारे पास है और शुरू में ये इनिशियल स्पीड यू से जा रही है। अब ये अपनी स्पीड को बदलती है, तो स्पीड बदल के हो जाती है वी। ठीक है, अब इसको टी टाइम लगता है अपनी वी यू से वी तक जाने में। इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड जाने में टी टाइम लगता है उसको। अब हमें बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन हमको क्या बताता है? चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना चेंज हुई है? v माइनस यू डिवाइड बाय टी। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और ये हो गया टाइम, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशन होती है वो होती है मीटर की एल टी माइनस टू। ठीक है, देखो बच्चों, गाड़ी की स्पीड बढ़ भी सकती है। मान लेते पहले कम थी, फिर ज़्यादा हो सकती है, या कम भी हो सकती है। तो स्पीड दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी अगर कम होती है तो उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ए अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब गाड़ी की स्पीड जो है, वेलोसिटी है, वो बढ़ रही है। एक गाड़ी है जो इनिशियल स्पीड की 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये अपनी स्पीड को बढ़ा के 10 तक ले जाता है टी टाइम के अंदर। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल स्पीड v माइनस यू डिवाइड बाय टी, तो यह आ जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइड बाय टाइम। मान लेते हैं हम 5 सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, किसको 5 सेकंड लगे हैं इसी स्पीड को गेन करने में। तो 5, तो कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 5। तो आंसर कितना आया है? 1। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। फिर बात आते हैं इस केस पे। अगर गाड़ी की स्पीड पहले 15 थी, 15 से कम होकर 5 हो गई है, टाइम मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 5 सेकंड ही मान लेते हैं। ठीक, अब हम फॉर्मूला रखते हैं अपना। तो फाइनल स्पीड कितनी है? 5 माइनस 15 डिवाइड बाय 5। यहाँ बचेगा माइनस 10 डिवाइड बाय 5, तो आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज, जो कि हमको साफ साफ दिख रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? अगर ए नेगेटिव आए तो इसको कहते हैं हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट। ठीक है, और उसको तो एक्सेलरेशन कहते ही है। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? गाड़ी की स्पीड हर सेकंड कितना बढ़ रही है या कितना कम हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेलरेशन 4 टाइप के होते हैं। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, हर सेकंड हम जो गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं वो फिक्स है। जैसे कि हमने कार है, ये शुरू में रेस्ट में है, ठीक, और हम इसको 1 का एक्सेलरेशन देते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी स्पीड अगले ही सेकंड, मान लेते हैं हमने जो गैप लिया है ये 1 सेकंड का है। ठीक है, यहाँ तक 1 सेकंड है, यहाँ तक भी 1 सेकंड, और यहाँ तक भी 1 सेकंड। तो जैसे गाड़ी ए से बी तक आएगी 1 सेकंड बाद, तो इसकी स्पीड पहले 0 थी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगी इसकी स्पीड या वेलोसिटी? कितना हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। फिर 1 से बढ़ के कितना हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। फिर 2 से बढ़ के कितना हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड हम कितना वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं? 1, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका 1 या कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस मैंने यहाँ पे वैल्यूज मान लिए 1। ठीक है, दूसरा होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। जैसे यही गाड़ी हम ले लेते हैं। देखो बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 मान ली है ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे। तो मैंने 1 सेकंड का गैप ले लिया है, यहाँ से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो इसलिए एक्सेलरेट किया पहले 1 से, मतलब अपनी स्पीड वेलोसिटी जो है 1 बढ़ाई। तो 0 से इस पॉइंट पर कितना आ जाएगी? 1।
1 के बाद फिर 2 बढ़ाई तो यहाँ पे कितना आ जाएगी 3, 3 के बाद यहाँ पे 1.5 बढ़ाई तो यहाँ पे 4.5। तो वेलोसिटी जो बढ़ रही है, जो इंक्रीज हो रही है, वो एक कोई कांस्टेंट उससे नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन उसका डिफरेंट है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1.5 है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेट है वो एक कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसको कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। फिर बच्चों तीसरे नंबर पे आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब होता है, देखो गाड़ी का एक्सेलरेशन हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से उसको हमने जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ाई हो या कम की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को देखते हैं कि कितना चेंज हुआ है और कितने टाइम के अंदर। मान लेते हैं ये भी 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 ही सेकेंड है। हम बस एवरेज में क्या लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन में टोटल चेंज कितना हुआ है 12 और यहाँ पे था 0, तो 12 माइनस 0 और टोटल टाइम कितना है 1 2 3 3 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड एवरेज एक्सेलरेशन इसका है। पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 4 का ही एक्सेलरेशन हो सकता है यहाँ पे 5 का रहा हो, ठीक है, यहाँ पे 3 का रहा हो, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज रही हो। तो गाड़ी कभी ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकती है, कभी कम एक्सेलरेट हो सकती है, पर पूरी जर्नी का अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसको एवरेज एक्सेलरेशन हम कहते हैं। कि टोटल वेलोसिटी कितना चेंज हुई है, 0 से 12 हो गई है कितने टाइम में, 1 2 3, ठीक। जैसे आप रोड पे जाते हो, रोड पे जाते हैं तो कभी जैम लग जाता है, कभी रोड खाली होती है, कभी उस पर मॉडरेट जाम होता है, तो स्पीड ऊपर या नीचे होती रहती है। तो ऐसे केस में हम जब टोटल जर्नी का निकालते हैं तो उसको एवरेज ही कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इंस्टेंट एक्सेलरेशन, जो हमारी गाड़ी एट ए टाइम दिखाती है, जो हमारा जो स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर जो हमको दिखता है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी उसी सेकंड कितना है, ठीक है। इसमें हम कोई जर्नी कैलकुलेट नहीं करते, इसमें हम हर सेकंड का कैलकुलेट करते हैं कि इस सेकंड हमारी वेलोसिटी कितना चेंज हुई है पिछले सेकंड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये इंस्टेंट के लिए होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब जाके इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि डिफरेंशिएशन आना आपको जरूरी है, तो उसके कुछ अलग रूल होते हैं, तो डिफरेंशिएशन पहले वो सीखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं कि हमको कुछ फॉर्मूले डिजाइन करने हैं। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे 3 फॉर्मूले होते हैं मोशन के, वो हमको अब डेराइव करने हैं। देखो बच्चों, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ना, उसमें हमको फॉर्मूला जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ही पढ़ने हैं, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स रहेगी। जैसे हमने भी वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वो हमको नहीं पढ़ना, ठीक है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ना है ए की वैल्यू जब कांस्टेंट होगी तो क्या होता है। तो हमको पहले एक रिलेशन निकालना है वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, जब जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। मान लेते हैं वही हमारी गाड़ी है और इसकी इनिशियल स्पीड है u, और ये अपनी स्पीड को चेंज करती है और ये हो जाती है हमारी v, ठीक है। थोड़ा सा और इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ठीक। अब बात आती है कि इसको मान लेते हैं कितना टाइम लगा है, t टाइम लगा है इसको अपनी वेलोसिटी चेंज करने में, तो इसको t टाइम लगा है। दूसरा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस ने कवर किया है उसको कहते हैं s मतलब स्पेस। अब इस गाड़ी का एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, इसने अपने आप को एक्सेलरेट किया होगा, वो मान लेते हैं e। अब हमको इन सब के बीच में रिलेशन बताना है एक एक करके। सबसे पहले हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताना है। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड। तो स्पीड कितना चेंज हुई है v माइनस यू, और टाइम कितना है t। तो t उधर ले जाऊंगा और u उधर, तो फॉर्मूला बना v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो प्लस ए टी, ए का मतलब चेंज होना और कितने टाइम तक चेंज किया वो। फिर आते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले पे। दूसरा फॉर्मूला हमको स्पेस और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताता है। अब बात करते हैं बच्चों स्पेस और टाइम के बीच में, कि इसने अपनी स्पीड को u से v तक किया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है उतने टाइम में, वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने s, और टोटल टाइम कितना लगा है t, ठीक है। अब एक काम करते हैं, t को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो s इक्वल टू आ जाएगा v एवरेज मल्टीप्लाई t।
ठीक है। अच्छा, वी एवरेज, इसकी वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज को क्या कहते हैं? u प्लस वी डिवाइड बाय 2, बाहर आ गया हमारा t। अब देखो बच्चों, v की वैल्यू इस फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ पे ये रख दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा u प्लस वी की जगह u प्लस 80 रख देते हैं, u प्लस 80 डिवाइड बाय 2, और बाहर हमारा क्या है? t। ठीक है। अब u और u कितना हो गया? 2u प्लस 80 डिवाइड बाय 2t। अब देखो बच्चों, t की मल्टीप्लेस में करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ut, और यहाँ पे a t स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 1/2 a t स्क्वायर। तो s आ गया हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो स्पेस और टाइम के बीच का रिलेशन आ गया हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऐसे हम बता सकते हैं उसने अपनी स्पीड को जो चेंज किया है उसमें कितना टाइम लगा और कितना उसने स्पेस को कवर किया। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले की तरफ। देखो बच्चों, तीसरा आता है हमारा पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है। अभी हमने जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एस होता है वी एवरेज मल्टीप्लाइड टाइम। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा है, क्या कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ v माइनस यू डिवाइड बाय ए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझको इस इक्वेशन में से टाइम को एलिमिनेट करना है और रिलेशन सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी की फॉर्म में स्टेबलाइज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी, आपको पता ही है u प्लस वी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड टाइम अभी लिखना है v माइनस यू डिवाइड बाय 2। 2 और 2 यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो इसको रखते हैं हम बाहर। बच्चों ए है, ठीक है, ठीक है, ए। तो 2a और s ये चले जाएंगे इस तरफ। ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये बन गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी, जिसको पढ़ते हैं ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें से हमने टाइम की टर्म को है एलिमिनेट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, इसी फॉर्मूले को आप ग्राफ से भी कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को यूज कर डेराइव कर सकते हैं इंटीग्रेशन मेथड से, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, कुछ ग्राफ पढ़ते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। मान लेते हैं हमारी गाड़ी है, ये 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, और इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, तो एक्सेलरेशन इसका 0 है। ठीक है। अब क्या होता है कि गाड़ी जिस स्पीड पे है या जिस वेलोसिटी पे है उसी पे चल रही है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? सिंपल ऐसी, ये वाली वैल्यू मान लेते हैं 5। ठीक, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, 5, 6, 1, 2, 5 कुछ भी हो सकती है, पर मैंने क्वेश्चन में 5 मान लिया। तो इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से। इस ग्राफ का ऊपर जाने का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ रही है, नीचे आने का मतलब कम हो रही है, और टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। दूसरा आता है, ये गाड़ी है, ये अभी रेस्ट में है और ये चलना शुरू करती है, और इसका जो एक्सेलरेशन है 1 है, मतलब इसकी हर सेकंड स्पीड 1 बढ़ जाती है। तो पहले सेकंड में स्पीड 1 हो जाएगी, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 है, तो हर सेकंड एक स्पीड इसकी या वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ग्राफ बनेगा बिल्कुल इस टाइप से। ठीक है। बिल्कुल बीच से जाएगा इसका ग्राफ। ठीक। फिर आता है तीसरा, एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल स्पीड 5 थी, फिर हमने इसको एक्सीलरेट करना शुरू किया 1 मीटर का, तो आगे स्पीड हो जाएगी 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, सेम यही ग्राफ बनेगा, बस थोड़ा ऊपर से, क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड कितना है? 5। ठीक है। तो 5 के बाद इसने बढ़ना शुरू किया, तो ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ठीक है। तो ये तो थे एक्सेलरेशन के ग्राफ। अगर हम बात करें डी एक्सेलरेशन के ग्राफ की, देखो बच्चों, अब आते हैं, मान लेते हैं गाड़ी है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे तो 1 लिया, उसका कभी 1 हो जाता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 2.5, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ऐसे केस में वेलोसिटी जो बढ़ती है वो इस अकॉर्डिंग बढ़ती है, थोड़ा पैराबोलिक कर्व। ठीक है। इस केस में हमने माना कि गाड़ी रेस्ट में थी शुरू में, उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, और जो उसका एक्सेलरेशन है, गाड़ी की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो रैंडम हो रही है,
कुछ भी चेंज हो सकती है, कभी 1 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी, कभी 3, कभी 4, कुछ भी। ठीक है, तो ग्राफ बनेगा इस टाइप से। अगर गाड़ी की स्पीड एक कांस्टेंट रूप से कम हो रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। मान लेते कोई ब्रेक लगा रहा है अपनी गाड़ी में और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, गाड़ी की स्पीड को कांस्टेंट रूप से वो अपनी डिक्रीज कर रहा है स्पीड को, वेलोसिटी को, ताकि गाड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाए। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा आता है, मान लेते गाड़ी चल रही है, फिर गाड़ी में ब्रेक लगाना शुरू किए, ठीक, और ब्रेक वहां तक लगाए, गाड़ी रुक गई, फिर इसको बैक लेना शुरू किया। तो ये जो नेगेटिव है, ये ग्राफ जो नेगेटिव में गया है, इसका मतलब समझो गाड़ी को फिर वो रिवर्स कर रहा है। ठीक, तो ये तो थे ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब ग्राफ लेते हैं पोजीशन और टाइम के बीच में, मतलब स्पेस या एक्स और टाइम के बीच के ग्राफ। एक चीज और मेंशन कर लेना बच्चों, यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट मान लेना। ठीक है, इसमें भी ए जो है वो कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे ए जो है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। ठीक, इसमें ए जो है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट ही मान ली। ठीक है, तो ये चीज़ें मान लेना। इसमें ए की वैल्यू कितना है, 0, थोड़ा अच्छा लगेगा ग्राफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ पे। देखो बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ है, जो रेफरेंस पॉइंट हमारा एक गाड़ी है। कि गाड़ी जो हमारा ट्री है उससे एक्स नोट की डिस्टेंस पे है, इसको इनिशियल डिस्टेंस कहते हैं, यहाँ पे खड़ी हुई है। अब ये गाड़ी चलना शुरू करती है ए एक्सेलरेशन से, जो कांस्टेंट है। ठीक है, देखो बच्चों, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम अगर ए और इसके बीच में देखें तो ए की वैल्यू होती है डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। ठीक है, डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा हमारा वो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग इस टाइप का बनेगा। ठीक है, थोड़ा पैराबोलिक पाथ। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम एक्स नोट, जो ये डिस्टेंस है। ठीक, फिर गाड़ी ने ए एक्सेलरेशन लगाया और स्पीड उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, तो पोजीशन उसकी एक्स इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा पैराबोलिक पाथ में बढ़ेगी। ठीक है, कैसे करना है जब क्वेश्चन करेंगे इसको और डिटेल में देखेंगे। फिर दूसरे केस में आता है कि गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, एक डी एक्सेलरेट कर रहे हैं हम गाड़ी को, तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस टाइप से। ये समझो इस गाड़ी को रिवर्स में ला रहे हैं, पेड़ की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, पहले केस में पेड़ से दूर ले जा रहे थे तो ए की वैल्यू पॉजिटिव थी, अगर हम इसको रिवर्स में लाएंगे तो ग्राफ बनेगा इस टाइप का। ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या गाड़ी की कोई स्पीड थी तो वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक, फिर आते हैं तीसरे इस पे, इसमें ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव और यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव। इस केस में अगर ए की कोई वैल्यू नहीं है, ए जो है 0 है, तो जो ग्राफ है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बच्चों ग्राफ थोड़ा टिक करो, ये जल्दबाजी में ऐसे। ठीक है, ये बनेगा ग्राफ इस टाइप से। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम ग्राफ से वो 3 इक्वेशन जो है वो डेराइव करने की कोशिश करेंगे। एक हमारी गाड़ी है जिसकी इनिशियल स्पीड u थी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखो बच्चों, ये लेंथ हो गई t, तो ये भी t हो जाएगी। ये पूरी लेंथ कितना है v, और यहां से आते कितना है u, तो अगर मैं इतनी लेंथ की बात करूं तो v माइनस u। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप निकल के आता है मान लेते हैं थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो v माइनस यू डिवाइड बाय t, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप। जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है उसी के स्लोप को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। स्लोप बेसिकली क्या बताता है, स्लोप बताता है वेलोसिटी कितना बढ़ रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन भी तो वही बताता है वेलोसिटी कितना बढ़ रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब देखो बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया मुझको डिस्प्लेसमेंट बताएगा।
ठीक, कैसे समझो, एक नॉर्मल फॉर्मूले से समझाता हूँ। मान लेते ग्राफ है, ठीक, एक गाड़ी है जो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कोई भी इसकी कांस्टेंट स्पीड है, टी टाइम तक वो चली, इसको मान लेते हैं यू, और ये हो गया टाइम। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करूँ तो एस इक्वल टू हो जाएगा यू टी, और एक फॉर्मूला हमारा होता है एरिया इक्वल टू होता है, अगर मान लेते रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए और बी, एरिया ये तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मान लेते हैं कि ए हो गया ये और टी हो गया ये, तो ये एरिया से रिलेट हो गया। तो मतलब यू और टी का जो ग्राफ है, ये इसका एरिया जो है वो हमको डिस्प्लेसमेंट बताता है। सेम वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे, तो ये जो ग्राफ बना है इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो वो मुझको डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, यहाँ से तो हम पहली इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से डेराइव हो गई। अब चलते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की ग्राफ पे। अब देखो बच्चों, जो इसका एरिया है ये दो पार्ट में है, फर्स्ट और सेकंड, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है, तो दोनों का एरिया ऐड करेंगे, तो बेसिकली इनका एरिया ऐड करके हमको मिलेगा u मल्टीप्लाई टी, टी इसकी हाइट है, u इसकी डिस्टेंस है, ut हो गया, प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, हाइट कितना है v माइनस यू डिवाइड बाय मल्टीप्लाई टी। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखो, अगर मैं इस t को इधर ले जाऊं तो v माइनस यू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ए टी, तो ये हो जाएगा मेरा यू टी प्लस 1/2 ए टी मल्टीप्लाई टी, तो ये बन गया मेरा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया मेरा सेकंड फॉर्मूला डेराइव। देखो बच्चों, अब आते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले पे, हमें टाइम को एलिमिनेट करना है इसमें से। अच्छा, ये एक ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है, और हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, दोनों जो लेंथ होती है उनको ऐड करना होता है, तो u प्लस वी डिवाइड बाई 2, और मल्टीप्लाई करना होता है उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारे यहाँ पे टाइम, तो एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे टाइम को एलिमिनेट करना है, देखो जो टाइम इधर, एरिया एक्सप्लोरेशन इधर, तो आ जाएगा हमारा s इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय ए, 2 और a इस तरफ चल गया, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला डेराइव। देखो बच्चों, अब वही तीन इक्वेशन हमको कैलकुलस मेथड से डेराइव करनी है। ठीक है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब टी को इधर ले आते हैं, तो डी वी हो जाएगा हमारा ए डी टी। अब वेलोसिटी, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। अब जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, u टू v जा रही है, शुरू में u थी बाद में v हो गई है, टाइम शुरू में 0 था फिर t मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में dv का इंटीग्रेशन होता है v। ठीक है, ये हो गई हमारी लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, a क्योंकि कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, dt का होता है t, इसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं v, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, इसकी जगह हम u रखेंगे। ठीक, a रहेगा बाहर, यहाँ पे पहले t रखेंगे और फिर 0। ठीक, तो यहाँ पे t बचेगा, तो ये आ जाएगा u इस तरफ, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आ गई हमारी पहली इक्वेशन। उसी तरह हमको डेराइव करनी है दूसरी इक्वेशन। देखो बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है, dx डिवाइड बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो dx इक्वल टू वी dt, v की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो dx इक्वल टू यू प्लस ए टी dt।
ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। कितना स्पेस उसने ट्रेवल किया उसको लिखेंगे हम 0 से s, और टाइम कितना लगा उसको 0 to t। इधर ले आते हैं dx 0 to s, इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो dt की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं u dt प्लस 0t, इसके साथ करेंगे तो a को बाहर लिया t dt। ठीक है, अब इसको करते हैं x का, x हो जाएगा 0 to s, u यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करते हैं जिसके साथ t लगा होता है। अगर t की कोई टर्म होती तो उसका इंटीग्रेट करते हैं, पर u के साथ कोई t नहीं है, u आ जाएगा बाहर, यहाँ पे आएगा t 0 to t प्लस ये रहेगा बाहर। अब देखो बच्चों यहाँ पे t है और dt है, मतलब t का इंटीग्रेट करना है हमको, तो क्या होता है कि इसमें एक पावर बढ़ जाती है, तो t की पावर कितना हो जाएगी 2, और 2 से हमको डिवाइड करना है, तो यूनिट रखो 0 to t। अब देखो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो s माइनस 0, इसमें भी पहले अपर लिमिट रखेंगे तो t माइनस 0 प्लस a। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो t स्क्वायर बाय 2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। तो फॉर्मूला बन गया हमारा ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये तो इक्वेशन होती है हमारी, तो सेकंड इक्वेशन हमने कैलकुलेशन मेथड से डेराइव कर लिया, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv, इसको dx से डिवाइड कर सकते हैं, dx मल्टीप्लाई dt, इन दोनों को कट भी कर सकते हैं तो वापस से हमको वही मिल जाएगा। तो ये टेक्निक होती है, बस dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया। अब ये अलग टर्म बन गई और ये अलग टर्म बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों इसमें से सिर्फ एक को चेंज करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे dv dx, और ये क्या होती है हमारी वेलोसिटी। ठीक है, इसको अदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a dx हो जाएगा v dv। अब हमको इनको इंटीग्रेट करना है, x को कहाँ से जाना है 0 से s तक, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हुई है u से v तक। ठीक, तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, 12 जाएगा, dx का होता है x, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, v की एक पावर बढ़ जाएगी तो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 u टू v। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, यहाँ पे पहले रखेंगे v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 u स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब दोनों तरफ से 2 चला जाएगा इस तरफ, तो इधर हो जाएगा 2as, और यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन कैलकुलेशन मेथड से डेराइव। ठीक है बच्चों, ये हो गया डेराइव का कंसेप्ट खत्म। अब हमें पढ़ना है फ्री फॉल मोशन के बारे में। देखो बच्चों, फ्री फॉल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है, उसी को फ्री फॉल कहते हैं। वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो अर्थ जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लगाती है उसको जी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से हमने ड्रॉप किया तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितना बढ़ेगी 9.8। ठीक है, अगले सेकंड इसकी डबल हो जाएगी, 3 सेकंड बाद इसकी ट्रिपल हो जाएगी, 4 सेकंड बाद इसकी 4th टाइम हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही देखो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। इसकी कंटिन्यू क्या होगी, स्पीड जो है या वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी स्पीड शुरू में 0 होती है, जहाँ से वो छोड़ा गया है, बढ़ते बढ़ते जब तक सरफेस पे आती है तो इंक्रीज हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, जैसे हमारा होता है v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह हमको g लगा लेना है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, u कितना है 0, तो v हो जाएगा हमारा gt। ठीक है, g की वैल्यू पता ही है 9.8, t लगा सकते हैं।
फिर आता है हाइट, एस की जगह मैंने हाइट ली यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो जीरो है तो हाइट का फॉर्मूला आ गया 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये तब है जब इनिशियल हाइट और इनिशियल वेलोसिटी जीरो। थर्ड केस में वैसे उसकी जरूरत नहीं है निकालने की, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो हाइट कैलकुलेट किया जा सकता है 1/2 जी टी स्क्वायर, और जी की वैल्यू 9.8 होती है। कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए 10 भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये था एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे वेक्टर। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर पूरा पूरा सिलेबस डालेंगे 11th 12th मैथ और फिजिक्स दोनों का। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कोई भी डाउट हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं वेक्टर में। वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर समझ में आ जाएगा तो मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।